हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 25/12/2020 को हुआ था। मेंस का एग्ज़ाम बिहार एसएससी 25/12/2020 का हुआ था। उसका हम आंसर की देखेंगे। 1 से 150 प्रश्न है, सभी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है, देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। तो ये कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर ए हो जाएगा मेक इन इंडिया। तो इसको आप याद रखेंगे। तीसरा है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशखाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए ... स्थान आरक्षित है। तो ये 84 84 स्थान है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट है, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये बेनिन के। इसका आंसर डी हो जाएगा बेनिन। नेक्स्ट है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई। वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक है मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो यह योकोहामा को रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो ये विशाखापट्टनम है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, 9 नंबर देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है चिल्का झील। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईर्ष्या को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। तो इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था? तो ये विनाश फोगाट के दिया गया था कुश्ती के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो विनोद फोगाट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो ये माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो ये संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कोरोना रोग का पहला केस भारत में किस राज्य में मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, किस संस्था के बीच 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो ये जीता है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा। यहाँ देखिए डी हो जाएगा WFP विश्व खाद्य प्रोग्राम जीता है नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। तो इसको आप याद रखेंगे। 17 प्रत्येक वर्ष की ... विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? तो यह दांडी मार्च से पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो ये 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसके जीवन के घटनाओं पर आधारित है? तो ये सौरभ गांगुली के जीवन पर आधारित है। नाफ्था झकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? यह सतलज नदी पर नाफ्थी झाकड़ा परियोजना अवस्थित है। पालघाट स्थित है। तो पालघाट स्थित है कोयम्बटूर और पालाक्वाड के बीच में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमा दास निम्नलिखित में से 2019 के क्लांडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता था।
वो किससे संबंधित है? तो हिमा दास जो है, तो इसका आंसर देखिए 24 का हो जाएगा सी, एथलेटिक्स से संबंधित है। तो इसको आप याद रखेंगे, हिमा दास एथलेटिक्स से संबंधित है। 25 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? तो ये के सिवान हो जाएगा इसरो के अध्यक्ष। देखिए 27 का है, इसको मिलान करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आई डू वट आई डू। तो ये रघुराम राजन जी के है। माई कंट्री माई लाइफ, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी के है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इम्परफेक्ट है संजय मजेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, फिलीपींस। तो इसको आप याद रखेंगे। अक्टूबर 2020 में कितने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? तो ये जेसिंडा आर्डन ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जेसिंडा आर्डन। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना है, तो ये महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। इसका आंसर बी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा कौन थे? तो ये चित्रकार थे, राजा रवि वर्मा। पंजाब की भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो ये अति सिंचाई। पंजाब की भूमि क्षति के कारण है अति सिंचाई। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट 35 का, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संचालक समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। तो इसलिए गलत है, तो इसलिए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत पूछ रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रांतीय समिति ये सरदार वल्लभ पटेल है। प्रमुख समिति अम्बेडकर। संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको आप याद रखेंगे। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ? तो ये 2002 से। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कार किया गया है? तो ये राजेंद्र कुमार जोशी को। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच कहाँ है? तो ये मरीना बीच हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये लोक लेखा समिति को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया था? तो ये मैकाले ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो ये व्यवसाय चक्र कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो 42 का आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। इसका आंसर बी हो जाएगा। भूमध्यवर्तीय क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो ये संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये महामंदी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो ये हिंद यूनानी। गंधार कला जो है हिंद यूनानी दो कलाओं का संयोजन है। यहाँ देखिए 46 नंबर देखेंगे, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहते हैं? तो सूर्योदय उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुकर पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे?
तो इसका हो जाएगा हकीम अजमल खान, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पुस्तक विक्रेता 51 से यहाँ मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का 1 हो जाएगा 18:25। बी में देख लीजिए, तो बी में हो जाएगा 52 का आंसर, ये होगा डी हो जाएगा 40। 52 का आंसर कितना हो जाएगा 40। देखिए 53 को हो जाएगा 53 के सी हो जाएगा, 53 कितना हो जाएगा सी। 54 का देखिए 50,000 रुपये का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दिया जाता है, अर्धवार्षिक चुकाना है, तो 54 को हो जाएगा 180, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 180। देखिए 55 को हो जाएगा ए और बी की तुलनात्मक बोलना है, बताना है इसमें कितना ओम है, प्रतिरोध बताना है, तो 55 का हो जाएगा सी हो जाएगा 2 ओम। देखिए 56 को हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, तो 56 का बी हो जाएगा मैग्नेटाइट। 57 का मैथ है, दो संख्याओं का योग 25 है तो उनका अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो 57 का सी हो जाएगा 114। 58 का निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मीय ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है कौन सा, तो 58 का हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। 59 का हो जाएगा 12 पेनों का क्रैमूल 8 पेनों के विक्रैमूल के बराबर है, तो इसका आंसर 50% की वृद्धि होगा। देखिए 60 नंबर में है कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर मोनाजाइट को हो जाएगा, इसमें आंसर दिया हुआ है कि मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, ये थोरियम हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए 61 का देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचन होती है, तो ये जल के प्रकाश का अपघटन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 62 को हो जाएगा 1 लाख का 9 महीना के लिए 4% की प्रतिशत दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज जो है तिमाही है, तो 62 को हो जाएगा डी हो जाएगा 3030 रुपया .10, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा, 63 का 1 हो जाएगा 1:1:1। 64 की संख्या इतना है तो 8 का स्थानीय मानों का अंतर क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 79,920, इसका आंसर डी हो जाएगा। 65 का देखिए 10 न्यूटन एक बल के किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें m मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, तो 65 का आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए 65 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको याद रखेंगे। 66 का है सक्रियता श्रेणी में धातुओं को क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम कौन सा है, तो 66 का डी हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा और निकेल। 67 का है तो 67 का 2 हो जाएगा 70 किलोग्राम, 67 का 2 70 किलोग्राम हो जाएगा। 68 का है तो 68 का डी हो जाएगा 16। 69 का डाइक्लोरस साइप्रेमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है, तो 69 का बी हो जाएगा थक्का रोधी दवा है, थक्का रोधी दवा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 69 का बी। 70 का मैथ है, इसमें सबसे भिन्न बताना है, तो 70 का ए हो जाएगा 7/8। 71 का बताना x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो x y का मान क्या हो जाएगा, तो 71 को हो जाएगा 6 हो जाएगा। 72 का 17 और 84 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, इसका आंसर 11 हो जाएगा। 73 का बताना है, तो 73 का ए हो जाएगा 43 आंसर, इतना में न्यूनतम
संख्या घटाया जाए जो 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यह 43 आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। 74 का है 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं कौन सी है? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 5। तो इसको आप याद रखेंगे। 75 का हो जाएगा जल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कांच और कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक है 1.33 1.43 इतना है, तो प्रकाश की गति में न्यूनतम होगी। तो सबसे न्यूनतम कौन सा होगा? तो 75 का ए जगह कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 76 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 81.54। 77 को होगा दो संख्या तीसरी संख्या से इतना परसेंट छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट छोटी है? तो 77 को हो जाएगा सी हो जाएगा 10%। 78 को हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ओम चालक कौन सा है? तो 78 का डी हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर जो है ओम चालक है जिसमें करंट पास होता है। 79 का है तो इसका आंसर डी हो जाएगा 0.36% हानि होगी। 80 का हो जाएगा डी हो जाएगा 6। दो संख्याओं का गुणनफल 37 है तो उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल है 6 हो जाएगा। 81 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए 82 का अनैच्छिक क्रियाओं जैसी रक्तदाब और लार आना केंद्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा पार्श्व मस्तिष्क। डी हो जाएगा पार्श्व मस्तिष्क। 83 या निम्न में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा दाब बढ़ना और तापमान घटना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यूरिया का उपयोग किया जाता है, तो यूरिया का जो उपयोग है तो इसका आंसर देखिए यहाँ 4 दिया, उर्वरक के रूप में यूरिया का निर्माण किया जाता है। 85 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2√x। इसका आंसर बी हो जाएगा 85 का। 86 या निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय ऊर्जा है? तो 86 का बी हो जाएगा कोयला। कोयला जो है गैर नवीकरणीय है। 87 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 6 और 96। दो संख्याओं ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 24 तथा तृतीयानुपाती 1556 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 88 इंसुलिन तथा ग्लूकोजन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो 88 का अग्नाशय हो जाएगा। 89 है 8 और के प्रथम 15 गुणांकों का औसत क्या है? तो 89 का डी हो जाएगा 64 हो जाएगा। 90 का प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो ये 12.9 हो जाएगा। 90 का डी हो जाएगा। 91 का कौन सी हंसाने वाली गैस है? इसका आंसर सी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलजीए। एलजीए इसका आंसर ए हो जाएगा। 93 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 27.30। 94 का आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। 95 का हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से गुणज है, तो 95 का सी हो जाएगा 994। 96 का दो संख्या सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3, तो उसका योग 60 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो 96 का हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। 96 का 4 हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 97 का निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो ये हो जाएगा चिकन पॉक्स। चिकन जो पॉक्स है वो वायरस से होता है। 98 का है कि आलू क्या है? तो आलू एक तना है या टंडन है। 99 का कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को मात्रा को नियंत्रण करता है? तो 99 का इंसुलिन हो जाएगा। 100 का है यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किसमें जोड़ा जाना चाहिए? तो 100 का 2 जगह समानांतर क्रम में, उसका प्रतिरोध कम करना है तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? तो वेट वेयर जो है ये मानव मस्तिष्क, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समताप मंडल में परावैंगनिक किरणें किसके द्वारा अवशोषित
किया जाता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा ओजोन। 103 का है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहिता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 104 का है नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा स्वर्ण। सोना जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो 104 का ए हो जाएगा। 105 है बिजली के हीटर में कौन सी समरंगी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रहेगा नाइक्रोम का तार। देखिए रीजनिंग है 106 को हो जाएगा बी हो जाएगा 46। इतना लिख देते हैं तो गलत को 46 हो जाएगा बी हो जाएगा 106 के। देखिए 107 को खोजना है विलुप्त खोजना है। विलुप्त कौन सा है। तो 107 में हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका आंसर। 107 का सी हो जाएगा 10 आंसर। इसमें वर्ग गिनना है। 108 में वर्ग गिनना है तो इसका आंसर डी हो जाएगा 8 गो वर्ग है। 109 का कौन सा आंसर है। 109 का 2 हो जाएगा 3 5 6 7। 3 5 6 7। 110 से दी गई श्रृंखला में पूर्ण कीजिए। तो 110 का डी हो जाएगा 31 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का समान है। तो 111 का हो जाएगा 4 हो जाएगा कांसा। कांसा जो है इसका आंसर हो जाएगा 111 का। 12 का हो जाएगा निम्नलिखित कौन सी आकृति मुख्य आकृति के छायावर्ती में मिलता है। तो इसमें आकृति में जानते हैं 112 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ये गोला जो देख रहे हैं ये बी हो जाएगा। 112 का आंसर बी हो जाएगा। 13 का बताना है तो 13 का इधर पैटर्न दिया हुआ है 113 का। इसमें कौन सा हो जाएगा 113 का क्वेश्चन है। 113 का हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा 13 का। 114 का इंडिया को 37 देते हैं जो जापान को क्या लिखेंगे। इसका आंसर 42 हो जाएगा 114 का। 115 का हो जाएगा 30 हो जाएगा। 116 का ये सी हो जाएगा 80 + 20 भागा 5 ये वाला हो जाएगा 116 का सी। 117 का अगली संख्या पूछ रहा 117 का सी हो जाएगा 21। 118 का पूछ रहा तो 118 का सी हो जाएगा। इस तरह से ये घूमेगा 118 का सी हो जाएगा। 119 का सही विकल्प चुनिए। तो 119 का हो जाएगा डी हो जाएगा 479। 120 का 120 का 4 हो जाएगा 65 आंसर। और 121 की बात किया जाए तो 121 यहाँ है। इसमें बताना है दर्पण में इंडिया में। तो 121 जो है ये सी बनेगा इस तरह से। इंडिया देखिए सब ये ऊपर से पलट जाएगा इधर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 121 का। 122 का ए हो जाएगा 39। 123 के सी हो जाएगा एम हो जाएगा। यू की माता कौन है तो एम हो जाएगा। 124 का जो है इसमें बताना है त्रिभुज में 124 का आकृति खोजना है जो उसमें समान है। 124 को हो जाएगा ए हो जाएगा। 124 का ए हो जाएगा। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा 124 का ए होगा। 125 में बताना है अगली संख्या। 125 में जगह 2 जगह इसका आंसर 14 हो जाएगा। 126 में बताना है कौन सी आकृति में है ये वाला। तो 126 को हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा 126 का। 127 में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। तो 127 का हो जाएगा सी हो जाएगा के। 127 का के हो जाएगा। 128 देख लीजिए। 128 में है निम्नलिखित में कौन सा विषम शब्द को चुनना है। तो 128 का 2 जगह बर्मिंघम। 129 का कौन सा भिन्न है। तो 129 का सी हो जाएगा XYZ ये भिन्न है। 130 का चुनना है। तो 130 में हो जाएगा ए हो जाएगा 8 आंसर।
देखिए 952 को इतना, इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना, तो 100 लिखेगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 8। 131 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 132 का डी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 132 में पूछना है कि कौन सा आकृति बनेगा, दर्पण यहाँ रखते हैं तो 132 का सी हो जाएगा, 132 के सी हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। 133 में पूछना है कि इसमें कौन सी आकृति पूर्ण करेगा, 133 का 4 हो जाएगा, इसका आंसर 133 में 4 हो जाएगा, ये देखिए इसमें बनेगा। 134 का सी हो जाएगा, 5, 31 और 19 और 25, 131 के 34 के 5, 134 के सी हो जाएगा ये वाला 5, 31, 19, 25 वाला। 135 का सी हो जाएगा तांबा। सफ़ेद सोना जो है सोना से है, तो पीतल जो है ये तांबा से संबंधित है, इसका आंसर तांबा हो जाएगा। 136 का जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। चिकित्सा भारतीय और आदमी में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 137 का 4 हो जाएगा 756। 138 का सी हो जाएगा 25 आंसर, 138 का सी हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा इसका। 139 का इसमें बी हो जाएगा, इस तरह से घूम रहा है तो 139 में बी होगा। 140 में है कि शेर, लोमड़ी और मांसाहारी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मांसाहारी में हो जाएगा ये पूरा, और शेर और लोमड़ी अलग अलग रहेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 141 का नाम में दर्पण बताना है, तो 141 का ये सी बनेगा, 148 का सी बन जाएगा, इस तरह से एल उल्टा रहेगा, ए भी उल्टा और एन भी उल्टा। 142 में बताना है, 142 में यहाँ पैटर्न को पूरा करना है। देखिए तो 142 का है ये क्वेश्चन, 142 में बनेगा डी बनेगा, इस ये वाला बनेगा 142 में। 143 का बताना है ये किसमें आकृति इस तरह का है इसमें, तो 142 का इसमें रहेगा 4 रहेगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। 144 का इसमें बी आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। 145 का आंसर ये हो जाएगा 14 आंसर। 146 का ये बुआ हो जाएगा, 146 में बुआ हो जाएगा। 147 में कौन सा नहीं बना जा सकता, तो 147 का सी हो जाएगा ये सेकुलर जो है नहीं बना जा सकता, क्योंकि ये आर जो है इसमें नहीं है, ये नहीं बनेगा। 148 का देखिए, 148 का यहाँ देखिए 148 में कि ए के 26 इस तरह के बना के किया गया है, 148 का 56 आंसर आया है, 148 का 56 आंसर आया है। और 149 का जो है ये 50 आंसर आया है, 149 का 50 है, और 150 का है ये 45 आंसर, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।